हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र का जो कल्चरल वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात संस्कृति के उपादान। प्रत्येक संस्कृति में संरचना एवं संगठन तो देखने को मिलता ही है। ये संरचना संस्कृति के कई छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों, यहाँ तक कि उपभागों से मिलकर बनती है। और इकाइयों को परस्पर निर्भर और संबंधित होने से ही संपूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था और संतुलन देखने को मिलता है। किसी भी संस्कृति की संपूर्णता को समझने के लिए उसकी इकाइयों, भागों एवं उपभागों को समझना आवश्यक है। किसी भी संस्कृति, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, जब तक हम उसके भागों को, इकाइयों को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर के लिए शरीर को, संगठन को समझने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को समझता है, इसी प्रकार संस्कृति को निर्मित करने वाली जो संरचना है, संरचना अर्थात उसकी जो संरचना को निर्मित करने वाले जो अंग है, उपादान है, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। और संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह संस्कृति तत्व कहलाती है। और वह कई तत्वों से जब अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित हो जाते हैं तो वो संकुल बन जाती है। और संकुल जब संस्कृति को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है तो उसे प्रतिमान कहते हैं। तो इस विशिष्ट क्षेत्र तक सांस्कृतिक प्रतिमानों का विस्तार सांस्कृतिक विस्तार कहलाता है। ये सारे के सारे जो विभिन्न अंग हैं, इनको हम अगर संक्षिप्त में अगर जानकारी या इसके बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त हो, ये हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो तत्व था वह सांस्कृतिक तत्व। यह संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की छोटी छोटी इकाई कोश है, तथा सामाजिक संरचना की परिवार है, उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी जो अविभाज्य इकाई वह सांस्कृतिक तत्व है। और इसकी परिभाषा भी दुबे ने लिखा है कि सांस्कृतिक तत्वों से हम संस्कृति गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयाँ मान सकते हैं। हर्ट्ज़कोविट्ज़ भी इसे एक विशिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई मानते हैं। क्रोबर ने भी कहा है, संस्कृति में परिभाषा के संदर्भ में कहा है कि इसको एक अन्यतम परिभाषित तत्व कहते हैं। तो सब परिभाषाओं से तो ये तो स्पष्ट है कि संस्कृति जो तत्व है किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई। संस्कृति के भौतिक और भौतिक दोनों ही पक्ष होते हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्व के भी दोनों पक्ष होंगे। भौतिक पक्ष क्या है वो हम जानते हैं, इसको हम देख सकते हैं, साइकिल, पंखा, पेन, चाकू, टेबल, रुमाल आदि। और अभौतिक पक्ष जिसको देख नहीं सकते, जैसे संकेत, शब्द, विचार, रीति, प्रथा आदि। तो संस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का यह तात्पर्य नहीं है कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता, बल्कि इसका एक अर्थ है कि उसका विभाजन होने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए पेन एक सांस्कृतिक तत्व है। यदि हम इसका और विभाजन कर दिया जाए तो उदाहरण के लिए पेन सांस्कृतिक तत्व हो गया, इसको विभाजन कर दिया जाए, जैसे निब है, टोपी है आदि को अलग कर दिया तो यह विभाजन जो क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। तो उसकी जो सांस्कृतिक संरचना में जटिलता होगी। इस तरह से कहने का तात्पर्य सांस्कृतिक तत्व है ऐसी है जो अधिक विभाजित नहीं हो सकती, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको और अधिक क्लियर करके हम समझ सकते हैं। संस्कृति के जो विभिन्न अंग हैं उनकी व्याख्या वैसे बिस्लर ने 1917 में अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में लिखा भी। अब इसकी विशेषताओं जैसे प्रत्येक तत्व जो संस्कृति वो एक इतिहास होता है जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है। इसी प्रकार संस्कृत तत्व संस्कृति की तरह स्थिर नहीं होता है, उसमें परिवर्तन में गतिशीलता होती रहती है। इसी प्रकार नंबर 3, सांस्कृतिक तत्व पृथक पृथक नहीं रहते बल्कि तत्वों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। यानी अनेक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को अर्थपूर्ण बनाते हैं।
इस तरह से संस्कृति तत्व की जो विशेषताएं तीन। दूसरा, संस्कृति कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जिस प्रकार कई सेल से मिल करके एक अंग बनता है, कई परिवारों से एक समुदाय बनता है, कई परमाणु से एक अणु बनता है, उसी प्रकार से कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न होकर के अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। इसके संदर्भ में दुबे ने कहा भी है कि सांस्कृतिक संकुल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि समान अर्थों, धर्मों अथवा पूरक संस्कृति तत्व से मिलकर बनते हैं। इसके संदर्भ वुडवर्थ ने भी कहा था कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनते हैं। इन परिभाषाओं तो ये स्पष्ट ही है कि सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हम उसे संस्कृति संकुल कहते हैं। उदाहरण अगर देखना चाहें तो इसका होती का खेल है, ये संस्कृति संकुल है। जैसे जो गेंद है, स्टिक है, गोल के खंभे हैं, रेफरी की सीटी है, खिलाड़ियों की पोशाक है, खेल के विभिन्न नियम हैं, खेल को प्रदर्शित करने वाली झंडियाँ हैं, ये सब अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बने और ये सब तत्व विशेष अर्थों में उसी समझ जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से कई फूल मिल करके गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार सांस्कृतिक संकुल जो तत्वों से मिलकर के व्यवस्थित ढंग से जुड़ी होती है उसको कहा। नंबर तीसरा जो उपादान है संस्कृति का वह है संस्कृति प्रतिमान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत में मनोवेस्की के संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर के ही रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक लिखी थी पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को स्पष्ट किया। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है जो संस्कृति को विशेष दिशा एवं स्वरूप भी देती है। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा में उल्लेख तीन प्रकार की संस्कृतियां बताई, प्यूब्लो, डोबू और क्वालिक्यूटल। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल एक व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित तरीके से सुसज्जित है, उसमें क्रम एवं व्यवस्था है, उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। कई प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से ही एक संपूर्ण संस्कृति निर्मित होती है। इसके संदर्भ में हर्शकोविट्स ने भी कहा था कि संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो कि एक समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों के अध्ययन माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के इस तरीके को संबद्ध निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करते हैं। आदर्श या सिद्धांत देखने को मिलते हैं, दूसरी संस्कृति से भिन्न होते हैं, तो इन आदर्श सिद्धांतों को लोग स्वीकार करते हैं, इनसे सीखते भी हैं, जो लोगों के व्यवहार को एकरूपता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से संस्कृति प्रतिमान जो है एक तरह से विभिन्न प्रकार के संकुलों के माध्यम से संगठित बताया गया। इसी प्रकार से सांस्कृतिक प्रतिमान के पश्चात जो एक और उपादान है नंबर 4 वह है संस्कृति क्षेत्र अर्थात कल्चर एरिया। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं कर सकते। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, स्तर भी होता है। हम एशिया यूरोप की महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार के कल्चर देखने को मिलेंगे और हम इन कल्चर के बारे में जो कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि संस्कृति में जो भौगोलिक दृष्टि से जो निकट है, दूर की संस्कृति की तुलना में उसमें अधिक समानता। तो इससे तो ये तो स्पष्ट है कि संकुल तत्व प्रतिमान का प्रसार एक निश्चित दायरे में भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। और इसकी अवधारणा भी सर्वप्रथम विस्तार ने कहा था। इसके साथ साथ हर्शकोविट्स, क्रोबर, साफी आदि ने भी इसकी अवधारणा का प्रयोग किया है संस्कृति के अंदर में।
तो विभिन्न महाद्वीपों को सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया और सांस्कृतिक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए डॉक्टर दुबे ने लिखा है कि सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी प्रकार हर्षकोविट्स ने भी कहा है, वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियाँ पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। ओबल ने भी कहा, एक सांस्कृतिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे इन संस्कृतियों से अलग कर देती है जो क्षेत्र के बाहर हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में जो सांस्कृतिक संकुल तत्वों की जो विशेषताएं जो बातें हैं जहाँ तक फैली हुई होती है, जहाँ समानताएं ली होती है, उस पूरे एरिया को सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से संस्कृति उपादान में सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत उपादानों में लास्ट प्रकट और अप्रकटित सांस्कृतिक तत्व भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो संस्कृति के जो दो तत्व हैं प्रकट और अप्रकट, ये कुलुखोन ने कहा, कुलुखोन नामक समाजशास्त्री थे, उन्होंने संस्कृति तत्वों को दो भागों में बांटा। मानव के इंद्रियों के द्वारा हम संस्कृति के बाह्य रूप का अवलोकन कर सकते हैं। आँख से देखकर, कान से सुनकर हम संस्कृति के प्रकट तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर संस्कृति कुछ ऐसे अप्रकट तत्व भी है जिनका अवलोकन और अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। तो संस्कृति के अप्रकट तत्वों का ज्ञान केवल दक्ष मानव शास्त्रियों द्वारा ही संभव है। साधारणतः व्यक्ति संस्कृति के अप्रकट तत्वों के उद्देश्यों और आधारभूत प्रेरणाओं के प्रति जागरूक नहीं होता और नहीं कभी ऐसी विचारधारा या ऐसी आवश्यकता पर विचार करता है। इस प्रकार संस्कृति के अप्रकट तत्व वे हैं जिनका ज्ञान प्रशिक्षित व्यक्तियों और मानवशास्त्रियों को होता है। किसी भी संस्कृति के अध्ययन के दौरान उसके प्रकट और अप्रकट दोनों ही तत्वों का उल्लेख हमें करना चाहिए। इस प्रकार से सांस्कृतिक उपादानों के बारे में भी समाजशास्त्र में जिक्र किया है जो हमने अभी तक वर्णन किया है। थैंक यू, धन्यवाद।